इंडिया के लिए आज मौसम ने जो है मजा खराब कर दिया सारा, क्योंकि जिस तरह मोमेंटम बना हुआ था और जैसे शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव खेल रहे थे, बारिश आड़े आ गई। तो हमारे साथ वेदर एक्सपर्ट जनाब बासित अली हैं, जिन्होंने सुबह कह दिया था बारिश होगी। मैंने कहा दिन में होगी, रात में नहीं होगी। इसलिए कि बाबा जी फैंटा गोरों को पका था मेरे से लिखवाना ना, मैं अपनी किताब में फरमा रहा था बाबा जी सुबह से कि बाबा जी आज तसल्ली होगी। मतलब ऑस्ट्रेलिया की ना टिकाई लग जानी है, छोड़ना नहीं है, छोड़ेंगे नहीं है आज। इसलिए कि बाबा जी पक्का माइंड बना के गए थे। आज अगर मैच होता है यहाँ से तकरीबन 60 to 70% जो मैच था वो इंडिया की गिरफ्त में था। इस वक्त सूर्य कुमार यादव फॉर्म में आगे थे, क्या वो छक्के मार रहे थे, शुभमन गिल ने तोड़ना शुरू कर दिया था और ऐसा लग रहा था कि इंडिया अगर 18 ओवर का मैच बनी हो जाता तो इंडिया 170 तक 60-70 तक बड़ी आसानी से जाता और पकड़ने के चांसेस ज्यादा थे। इंडिया 9 ओवर के अंदर बल्कि 10वां ओवर चल रहा है, 97 के ऊपर एक आउट है, तगड़ी बल्लेबाजी चल रही है और शुभमन गिल जिससे इतनी उम्मीद नहीं की जा सकती वो 185 के स्ट्राइक रेट के साथ तबाही बल्लेबाजी कर रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहा। शेर भाई देखें, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में ये तो रहता ही है बारिश वाला। पहला वनडे मैच भी इनका बारिश से मुतासिर बट मैच हो गया था, रिजल्ट ओरिएंटेड हो गया था, बट वो खुला एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया को मिला था। यहाँ पे भी अगर मैच होता तो शायद एक और एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया को मिल जाता। मिसाल के तौर पे यही होना था ना कि 7 ओवर का इतना टारगेट है तो वो एंड तक तो 5 ओवर में 71 का आ गया था। हाँ, तो वो उनको एडवांटेज मिलना था, ठीक था, मतलब फिर भी नहीं मुश्किल था। बीच में वो आ रहे हैं जा रहे हैं और उसका मैं देख रहा था कि जो टीम इंडिया की बैटिंग थी ना उसको ज्यादा डैमेज हो रहा था ये जो बारिश वगैरह हो रही थी, क्योंकि वो मोमेंटम जो है ना गेम में 9.4 ओवर्स हुए थे तो उसमें एट दी एंड मोमेंटम जो है वो इंडिया ने रीबिल्ड करना शुरू कर दिया था। किस्मत हो तो हर्षित राणा जैसी हो। जिंदगी में हर किसी को एक ऐसा बंदा चाहिए होता है जो कि हर्षित राणा की तरह जिसको प्यार मिले और सब कुछ इग्नोर हो जाए, सिर्फ हर्षित राणा हो। ऑस्ट्रेलिया अपने होम ग्राउंड में बल्कि ऑस्ट्रेलिया अपनी कैपिटल सिटी कैमरा के अंदर वो आज रोता हुआ नजर आया, उनके तमाम बॉलर जिस तरीके से मार पड़ी थी। अब हम यहाँ पे 7 सेकंड T20 को भी डिस्कस करेंगे। पहले मैच में तो ऑस्ट्रेलिया बच गया, जब सेकंड T20 मैच आएगा जिस फॉर्म में सूर्य कुमार यादव था, जिस फॉर्म में शुभमन गिल था, जैसे आके स्टार्ट अभिषेक ने दिया, लंबे रन नहीं कर सका लेकिन 3-4 बाउंड्रीज ले गया। उस बंदे का पहला मैच था ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन के ऊपर। कामरान, मैच जो है वो तो नहीं हो पाया, लेकिन सूर्य कुमार यादव का इंजन गर्म हो गया था और उसके बाद बारिश हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है और 97 रन बना लिए थे 9.4 बॉलों पे। बारिश पहले हुई है, 2 ओवर्स कम हो गए, 18 ओवर्स का मैच हुआ, लेकिन आइडियल स्टार्ट। देखिए मैं तो अभिषेक शर्मा को मान गया भाई, जैसी मर्जी कंडीशन हो दिलेर बचा है भाई, दिलेर प्लेयर है, उसको क्लैरिटी मिली हुई, उसको पता है कि मेरा रोल क्या है। उसको पता है जैसे पहला बॉल वो खेला है, मैं कहता हूँ कि वहीं पे उसने ड्रेसिंग रूम का ना माहौल गर्म कर दिया। बैट्समैन आने वाले ऐसे उनका दिल बड़ा हो गया होगा जैसे पहले बॉल खेला। उसके बाद ठीक है उसने 19 रन बनाए हैं, लेकिन वो प्रेशर रिलीज कर दिया। जो हम लोग बात कर रहे थे ये पिच पे बासित भी कह रहे थे हाई स्कोरिंग मैच नहीं होता, लेकिन वो जैसे वो खेला है शुभमन गिल और वो पार्टनरशिप, फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव बहुत पुराना प्लेयर लगा। जैसे शुरू में आया था ना, जो शॉटें नजर आई हैं, जैसे उसने छक्का मारा पहला, उसको अपना खाता खोला छक्के के साथ, वो देखने वाला था। वो मेरे ख्याल से आज लगा है कि सूर्य कुमार यादव 360 प्लेयर जिसको माना जाता है परफॉर्मर, वो फॉर्म नजर आ रही थी, वो क्लास नजर आ रही थी, बहुत जबरदस्त खेला है कि ये गोरों की ना बजानी है सही तरह के, घर में घस के बजानी है। और मैं बड़ा राजी था, मैं बड़ा खुश था, बाबा जी शुक्र है मैच हो रहा है। मुझे डर था बारिश का, बारिश ने बचा लिया इन खुंदरों को, इन घंटों को मेरे ना बचा लिया बारिश ने। अदरवाइज जैसा स्टार्ट दिया ना इंडिया ने, टीम ने जैसा स्टार्ट दिया था ना, मुझे यकीन था कि बाबा जी ये कम से कम भी ना, और कुछ हल्का हल्का हाथ भी रखा ना तो कम से भी 230 220 कन्फर्म था, 250 के करीब करीब मामला पड़ता और बड़ी ठुकाई लगनी थी, आज कन्फर्म था। मगर बाबा जी बारिश ने बचा लिया इन गोलों को, इनकी दुआएं बड़ी काम कर रही है बाबा जी। हालांकि बाबा जी अभिषेक शर्मा ना जल्दी आउट हो गया, 19 रन टोटल बनाए, मतलब हम उसे हाईली रेट करते हैं। ये फुद्दू को है ना, फुद्दू घंटे के फुद्दू यूट्यूबर, नल्ले यूट्यूबर, ये अपनी किताब में फरमा रहे हैं अब बैठ के, और देखें टुल्ला है बाबा जी, टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी। दाऊद साहब आज जो मैच खेला गया बड़ा जबरदस्त किस्म का मैच था। वेदर प्रेडिक्शन में इतनी बारिश थी नहीं, मामूली सी बारिश थी वेदर प्रेडिक्शन में, लेकिन फिर वहां पर बारिश शुरू हुई और रुकने का उसने नाम ही नहीं लिया। पहले एक बार हुई रुकी, फिर दूसरी बार हुई तो बस फिर रुकी हुई। नहीं देखिए अनफॉर्चुनेट रहा। अब सवाल यहाँ पर यह है कि बारिश ने ऑस्ट्रेलिया को बचाया या भारत को बचाया है, लेकिन हकीकत तौर पे जिस इंटेंट से आज इंडिया ने बैटिंग का आगाज किया, शुरू में अभिषेक शर्मा ने वही जो इशक अपने उनकी इंटेंट होती थी, पहले ओवर में एक चौका मारा, लेकिन उसके बाद उन्होंने दोबारा से जब दबंग निकल के चौके उन्होंने मारे हैं, बड़ी जबरदस्त किस्म का स्टार्ट मिला है। इवन शुभमन गिल की अगर आप बात करें, उन्होंने उनको शुरू में उनको टॉप एज पे चौका मिला, उसके बाद उन्होंने बड़ी क्लासिकल किस्म की नॉक्स करी, चपेड़े जो सामने उन्होंने मारे थे क्लासिकल चपेड़े मारे। और सूर्य कुमार यादव जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उनकी फॉर्म नहीं है भाई, उन्होंने सूर्या जो उनके विंटेज जो टिपिकली सूर्या स्टाइल शॉट से वो आज देखने को मिले, जिस तरह से उन्होंने आगे निकल के स्ट्रोक्स खेले थे और अपनी जो फॉर्म थी वो बहाल कर ली। और एक चीज थी कि सूर्य कुमार यादव क्योंकि थोड़ा सा उनका फॉर्म नहीं चल रहा था, रुकने का वो नाम नहीं ले रहा, आउटस्टैंडिंग किस्म की बल्लेबाजी कर रहा है इस वक्त शुभमन गिल। दूसरा सूर्य कुमार यादव ने 150 छक्के T20 के अंदर अपने कंप्लीट कर दिए। यादव भी रुकने का नाम नहीं ले रहा, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके सूर्य कुमार यादव भी दिखा रहा है। अभिषेक शर्मा का आज दिन नहीं था, स्टार्ट मिला लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाए। बहुत रन थे, सही कह रहे हैं, वो मुश्किल हो जाना था। लेकिन सीन ये ना आउट एक था, ये डीएलएस में इस चीज का बहुत एडवांटेज होता है। अगर आपकी विकेट नहीं गिरी होती तो वो फार्मूला एक बना हुआ है, जाहिर है ह्यूमन फार्मूला है तो उसमें काफी फ्लॉ है। बट पॉइंट ये है
कि दो चीजें जो हमने T20 सीरीज में देखना चाह रहे थे कि इंडिया क्या कर रहा है। एक तो ये कि उनका प्लेइंग कॉम्बिनेशन वो क्या बना रहे हैं। लगातार एशिया कप में 3 बॉलर के साथ थे और बाकी सब ऑलराउंडर्स थे, मगर इसमें 4 रेगुलर बॉलर प्लस अक्षर पटेल, 4 रेगुलर बॉलर प्लस अक्षर पटेल यानी 5वां अक्षर पटेल है। सो जो आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था कि T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को एक छोटा सा एडवांटेज होगा, और वो एडवांटेज सिर्फ इस वजह से होगा कि इंडिया का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, जो मैंने आपको बोला। और वनडे में उन्होंने उसी कॉम्बिनेशन के साथ आए जो मेंटालिटी उनकी एशिया कप में थी। अगर एशिया कप T20 में था, मगर वनडे के अंदर वो मेंटालिटी वही रखी थी, 3 बॉलर बाकी सब ऑलराउंडर, तो वनडे में वो पिटे। अब उनको आखिरी वनडे में समझ आया कि नहीं यार, हमारी स्ट्रेंथ जो थी हम उससे चूके हैं। अब इसके अंदर आके उन्होंने वही किया। अगर अच्छे स्पिन बनाए, आई डोंट नो अब कैमरा की कंडीशन में स्पिन को कितना फेवर कर पाता, क्योंकि इतने तो कनमैन को तो चंगा भला कुटाया उन्हें, 2 ओवर में अच्छी खासी धुलाई कर दी थी सूर्य कुमार यादव ने, सही है ना। हाँ जी बिल्कुल। सो बट इंडिया के स्पिनर और उसमें जमीन आसमान का फर्क है, वो क्वालिटी स्पिनर है। बट पॉइंट ये है कि 4 रेगुलर बॉलर के साथ आए। आपके साथ हर्षित राणा थे, आपके पास ऑफ कोर्स नंबर 1 बॉलर हैं वरुण चक्रवर्ती, वो थे T20 फॉर्मेट, अगर आप उस तरह से बात कर रहे हैं तो। आपके पास कुलदीप थे और बुमराह थे, और ऐसे में एक आधा ओवर आपको मैंने क्या कहा था कि शिवम दुबे 4 ओवर करेगा तो इंडिया हारेगा। यानी कि वो मार धाड़ शुरू आ गई थी, जिसकी मिसाल मैं आपको ये बता देता हूं कि जब बारिश हुई है और जिसके बाद मैच दोबारा कंटिन्यू नहीं हो सका, तो उससे पहले की जो 4 गेंदें हैं जो टीम इंडिया ने खेली हैं, उस पे टीम इंडिया ने 21 रन बनाए थे, 2 छक्के 2 चौके और 1 वाइड का। तो उससे आप अंदाजा लगा लें कि वो जो था ना कि भाई पहले 20 ओवर का मैच था, फिर बारिश हुई, डिले हो गया, 18 ओवर्स का मैच हो गया, ओके फिर बारिश हो गई, फिर उसके बाद तो बिल्कुल कैंसिल हो गया। लेकिन उससे पहले अगर ये 18 ओवर्स का भी हो जाता तो टीम इंडिया ने जिस तरीके से मोमेंटम बिल्डअप करना शुरू किया था, तो वो 170 80 इवन उससे ज्यादा भी वो टारगेट कर सकते थे, क्योंकि 18 ओवर्स में अगर आप 10 की भी उससे जाएं तो ये 180 बनता है। नमस्कार दोस्तों, कुदरत का निजाम ने आज ऑस्ट्रेलिया को बचा लिया है। जी हाँ दोस्तों, बारिश ने आज ऑस्ट्रेलिया को बचा लिया है। नहीं तो आज भारत जो मूड में था, भारत का जो इंटेंट दिख रहा था, उसे एक बात साफ था कि आज भारत बिल्कुल भी ऑस्ट्रेलिया छोड़ने के मूड में नहीं है। और आज भारत की T20 टीम ऑस्ट्रेलिया को दिखाने वाला था कि भारत वर्ल्ड की नंबर 1 टीम क्यों है। दोस्तों, अभिषेक शर्मा आते ही जो इंटेंट दिखाया, जिस तरह की धमाकेदार बैटिंग की है, उसके बाद शुभमन गिल की जो तबाही बैटिंग, फिर सूर्य कुमार यादव आते साथ ही जो छक्के लगाए हैं, एक बात तो साफ था दोस्तों, भारत बिल्कुल भी ऑस्ट्रेलिया को किसी भी मौका देने के मूड में नहीं था। भारत एक बड़े स्कोर की तरफ देख रहा था। दोस्तों, टॉस हारने के बाद ही सूर्य कुमार यादव को यह बात पता चल चुका था कि आज अगर हम स्लो खेलेंगे, आज अगर हमारा रन रेट स्लो होगा, तो पहले ओडीआई में जो भारत का हाल हुआ था, कुछ उसी प्रकार का हाल आज भी होने वाला था। इसीलिए जो इंटेंट था दोस्तों भारतीय बैट्समैनों का, चाहे अभिषेक शर्मा हो, चाहे शुभमन गिल हो, या फिर सूर्य कुमार यादव ने दिखा दिया है कि बैटिंग कैसे किया जाता है और रन्स जल्द से जल्द कैसे बनाया जाता है। और दोस्तों, भारत को यह बात पता था कि अगर बारिश होगा तो ऑस्ट्रेलिया को कम ओवर खेलने होंगे, जिसमें रन्स भी कम बनाने होंगे, तो भारत को कम से कम ओवर्स में ज्यादा से ज्यादा रन्स बनाने की जरूरत थी। और भारत ने 9 ओवर में 90 से ज्यादा रन्स बना लिए थे। अगर दोस्तों 10 ओवर भी अगर आज मैच हो जाता और अगर ऑस्ट्रेलिया को 10 ओवर भी खेलने होते, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत मुश्किल होने वाला था, क्योंकि दोस्तों 9 ओवर्स में 90 से ज्यादा रन्स भारत ने बना लिए थे और ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज्यादा रन्स चेज करने की जरूरत पर था। और भारत के पास कौन कौन से बॉलर्स मौजूद थे? जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा। जी हाँ दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज्यादा दिक्कत होता ये मैच जीतने के लिए, और शायद ऑस्ट्रेलिया ये मैच हार जाता। दोस्तों, आपने अगर देखा होगा, आज हर्षित राणा को मौका मिला है, किसकी जगह? अर्शदीप सिंह, जो कि भारत की स्टार बॉलर है दोस्तों, उसकी जगह हर्षित राणा को मौका मिला है। आखिर क्यों हर्षित राणा को इतना ज्यादा मौका दे रहा है गौतम गंभीर? दोस्तों, मैंने आपको आखिरी जो ओडीआई हुआ था उसमें एक बात बोला था, आपको अगर याद होगा दोस्तों, तो मैंने कहा था कि गौतम गंभीर ने आखिरी जो ओडीआई हुआ था उसमें हर्षित राणा की जो बैटिंग एबिलिटीज देखा है, उससे गौतम गंभीर चाहता है कि बंदा 140 प्लस तो कंटिन्यूअसली बॉलिंग कर ही सकता है, और अगर टेलेंडर में आकर 20 से 30 या 30 से 40 रन भी बना देता है, तो यह भारत के लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। और ये जो बोनस रन्स होगा भारत के लिए, यही भारत को मैचेस भी जितवाएगा। तो यही कारण होगा शायद दोस्तों, मुझे लगता है कि गौतम गंभीर इतना ज्यादा मौका हर्षित राणा को दे रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।